गुरु कब किस रूप में किसे क्या संदेश दे देते हैं, इस बात को हर कोई नहीं समझ सकता। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी ने जब शिवाजी को थोड़ी सी मिट्टी, घोड़े की लीड और एक नारियल दिया तो उन्हें भी इस सब का राज समझ में नहीं आया। और जब उन्होंने अपने गुरु मंत्र को आत्मसात कर लिया था तो शिवाजी पर गुरु की कृपा ऐसे बरसी कि साधारण से शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज बन बैठे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास। शिवाजी महाराज अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, समर्थ का दुआ मेरे साथ है, समर्थ की दीक्षा मेरे साथ है। छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ रामदास के चरणों में पहुंचे कि गुरुदेव, संसार में सबको मरना पड़ता है, वैभव शाश्वत नहीं, शरीर मरण धर्मा है, कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं, धर्म का संग्रह करना चाहिए और बड़े में बड़ा धर्म है कि जीव भगवान को पाले। आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये जुआनी है, या तो जोग करे या तो भोग भोगे। भोग में तो अंत में रोना पड़ता है और योग में तो परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। मुझे सन्यास की दीक्षा दे दो। समर्थ रामदास ने देखा कि शिवा जैसा प्राण बल वाला, मनोबल वाला जुआन अगर सन्यासी हो जाएगा तो अकेले का उद्धार होगा, लेकिन कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा तो भारत का उद्धार करेगा। देखो गुरुओं की दृष्टि कितनी बढ़िया है। समर्थ रामदास कहते कि शिवा, मैं तेरे को दीक्षा तो दूंगा लेकिन सन्यास की दीक्षा नहीं देता हूं, तेरे को बाबा जी बनाने वाली दीक्षा नहीं देता हूं मैं, लेकिन बाबा जियों को जो लाभ होता है ऐसा लाभ तेरे को हो वो दीक्षा दूंगा। बेटा, भारतवासी डरपोक हो गए और उनके डरपोक होने से बदमाशों और लुच्चों का हौसला बुलंद हो गया है, सुकड़ते रहते बेचारे। बहू बेटी की भर बाजार में मजाक होती है और दूसरा चुप बैठे कि क्या करे, उनका शासन है, फलाना शासन है, तो मुगलों से दबे हुए हैं। और तेरे जैसा पुरुष अगर संन्यास लेके चला जाएगा तो इन डरपोकों का डर कौन दूर करेगा। इसलिए शिवा, मैं तुझे कर्म संन्यास की दीक्षा दूंगा। कर्म करते रहो, लेकिन कर्म का फल अपने लिए नहीं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ईश्वर प्रीति के लिए कर्म। कर्म संन्यास योग की दीक्षा दूंगा। गुरु ने दीक्षा दे दी। और दीक्षा के समय गुरु के हाथ से कोई चीज मिल जाती तो गुरु का भाव, गुरु की प्रसन्नता उसमें होती। गुरु जी के पास कोई फल फ्रूट तो था नहीं उस समय। गुरु जी उठाकर एक चुल्लू भर के, खोबा भर के मिट्टी दिया शिवा को। अब गुरु के हाथ की दी है, उसने तो अपने कपड़े में बांध लिया गठरी। ए बेटा, इधर वो घोड़े के बस्तल में से लीद लिया। लीद का तगारा आया और गुरु ने भर के एक अंजलि लीद दे दिया घोड़ों की। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं दूंगा, चिंता मत करना। फिर नारियल पड़ा था, उठा के गुरु ने दे दिया। गुरु को प्रणाम करके जो कुछ दक्षिणा बक्षिणा रखना था रख के शिवाजी घर पहुंचे। माँ के पास गया कि हे पुण्यशीला मातेश्वरी, गुरु जी ने मुझे प्रसाद में मिट्टी दी है। वो है तो प्रसाद, लेकिन इस प्रसाद को क्या ऐसा उपयोग करें, खाएं तो पतरी हो गई। लीद दिया है और नारियल दिया है। माँ ने क्षण भर थोड़ा शांत चित्त किया। शिवाजी की माता भी कम नहीं थी, बुद्धिमता थी, भारत संस्कृति का ज्ञान भरा था उसमें। और बेटा ऐसा वीर पैदा करूं कि लोगों के आंसू पहुंचे। ऐसा नहीं बेटा बड़ा होगा, गाड़ी लाएगा, बड़ा होगा, डॉक्टर होगा, लोगों को चीर चीर के माल लाएगा और माँ को कारों में मर्सिडीज में घुमाएगा, ऐसी लोरी नहीं देती थी। बड़ा होगा, लोगों के आंसू पूछेगा, बहादुर बनेगा, वीर बनेगा। माँ ने कहा बेटा, गुरु ने दीक्षा दी है, मिट्टी दी है ना पुत्र, तू महीपति बनेगा, धरती का स्वामी। माँ, मैं महीपति? मुगलों का राज्य और मेरे पिता छोटे से दरबारी और मैं राजा बनूंगा? बेटा, संत का संकल्प है, तू राजा बन के ही रहेगा। माँ लीद दिया, बोले तू राजा बनेगा तो तेरे पास बहुत सारे घोड़े होंगे बस्तल में। इसलिए गुरुजी ने तेरे प्राण संकट में आएंगे तो गुरुजी की कृपा घोड़े के द्वारा भी तेरी रक्षा करेगी, ये गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। कहते मुगलों के षड्यंत्र चक्र में फंसे थे शिवाजी।
आप किले में फंसे थे और फिर किले से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। जोर से घोड़ी ऐसी दौड़ाई कि किला कूद गई। तो मानना पड़ेगा कि समर्थ रामदास की कृपा घोड़ी के द्वारा किला कूद गई। वो आज भी इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तीसरी बात है, नारियल दिया गुरु ने। बेटा तू राजा बनेगा, तेरे इर्द गिर्द खुशामदखोर होंगे, तेरे द्वारा अच्छे काम होंगे तो यश भी होगा। फिर तेरे को लगेगा मैं करता हूं, तू उसको भूल जाएगा, विठ्ठल को। उस समय जब तेरा मैं आ जाएगा तो उस तेरे मैं को निर्मूल करने के लिए गुरुजी ने अपना आशीर्वचन रूप नारियल दे दिया है। हुआ भी ऐसा कि शिवाजी कोई गढ़ बना रहे थे, अकाल राहत के कार्य करा रहे थे। शिवा के मन में हुआ कि ये बेचारे हजारों गरीबों को रोटी दे रहा हूँ, बढ़ई लगे हैं, कारीगर लगे हैं, ये लगे हैं, सुथार लगे, फलाने लगे। शिवाजी के मन में ये भाव आ रहे थे। समर्थ रामदास पहुंचे। शिवोबा इकड़े आ, ये पत्थर तोड़ दिया। आज्ञा मिली। हजारों मजदूर धड़ाक धम पत्थर की चट्टान एक तोड़ी। चट्टान के बीच से एक मेढक निकला और वहां थोड़ा सा पानी निकला और मेढक के मुंह में खोरा। क्यों शिवा, इसको भी तू ही रोजी देता है? शिवाजी चौंके के गुरुदेव क्षमा करो, मेरा आम मिटाने के लिए आप पधारे। गुरुओं की बात बात में बात, जैसे केले की पात पात में पात। थी तो मिट्टी लेकिन महीपति बना दिया, थी तो लीद लेकिन प्राण संकट में थे तो गुरु की कृपा ने रक्षा कर लिया। था तो जरा सा नारियल लेकिन ईश्वर के आड़े आने वाले अहम को हटाने का वचन दे दिया। शास्त्र कहते हैं जिसको गुरु नहीं है उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है, सच्चा कोई रखवाला भी नहीं है। तुम्हारी धन संपत्ति वस्तु पैसे लेने वाले या तुम्हारे शरीर को सुविधा देने वाले तो कोई मिल जाएंगे, लेकिन मौत के समय तुम्हारी सदगति तो गुरु मंत्र के द्वारा, गुरु के बताए हुए ज्ञान के द्वारा ही होगी। एक बार शिवाजी भागा भागा आया जीजाबाई के पास कि कुछ लोग बेचारे दुखी होके गांव छोड़ के जा रहे हैं, तो माँ तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं उनको बुलाऊं, अपने यहाँ भोजन कर ले। माँ ने कहा तुम मेरा बेटा होकर पूछने आया है कि गरीबों की सहायता करूं? कहीं गलती हो गई। माँ ने जांचा कि हाँ, एक बार मैं कपड़ा धोने में लगी थी और तू छोटा था तो दाई ने तुझे दूध पिला दिया था, इसलिए तू कमजोरी की बात करता है, नहीं तो शेरनी का बेटा और कायरता की बात करे। हालांकि मैंने तुझे मुंह में उंगली डाल के काकड़े में वमन भी करा दी, फिर भी कोई एक आध बूंद कमजोर विचारों का रह गया, नहीं तो मेरा बेटा और किसी की सहायता करने के लिए पूछने आए। कैसी थी भारत की नारियां। ये कथा सुनकर आप ताली बजाते हो, धन्यवाद है, लेकिन अपने जीवन में भी ऐसा कुछ लाओ, बेटों को ऐसा बनाओ कि गरीब गुरबे के, अनाथ असहाय के आंसू पहुंचने हो। उस वक्त मेरे से बेटा पूछा मत कर, किसी को 2 रोटी देना है तो मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं है, किसी को 5-25 रुपया कुछ देना है तो हमसे पूछ मत, हमारा मन बेईमान हो सकता है। जयराम जी की बच्चों को ऐसा औदार्य सुख बनाओ। क्लबों में सत्यानाश करने जाए, अपने लिए गाड़ियों में पेट्रोल जलाए, इससे किसी गरीब गुरबे की सेवा करने में तुम्हारा बेटा आगे आ जाए तो भाग्य है तुम्हारा। समर्थ रामदास के श्री चरणों में शिवाजी महाराज ने सन्यासी होने की दीक्षा की मांग की, लेकिन समर्थ साईं ने उन्हें कहा मैं सन्यास की दीक्षा नहीं देता हूं, कर्म योग की दीक्षा देता हूं, कर्म सन्यास की दीक्षा देता हूं। कर्म करते हुए भी तुम सन्यासी की पद को पा सको। यवनों से, जुल्मियों से समाज दब गया है। शिवा, अगर तुम सन्यासी हो जाओगे तो उस दबे हुए समाज को कौन जगाएगा, कौन सेवा करेगा? मैं तुम्हें दीक्षा तो देता हूं, लेकिन कर्म करते समय भी निर्लेप होने की दीक्षा देता हूं। गिरी गुफा में योग करने की दीक्षा नहीं दी, मठ मंदिर में बैठकर साधना करने की दीक्षा नहीं दी, युद्ध करते समय भी साधना का फायदा मिले ऐसी दीक्षा दे दी। शिवाजी महाराज को दीक्षा देते समय प्रसादी दी, 2 चुल्लू भर के, खोबा भर के।
मिट्टी शिवाजी ने ली, बांधी पल्लड़ में। दूसरी प्रसादी दी घोड़े की लीद खोबा भर के, और तीसरी प्रसादी दी नारियल। शिवाजी तीनों प्रसादी लेकर पुण्यशीला माँ के चरणों में पहुंचे कि माँ, गुरुजी ने दीक्षा की प्रसादी में ये दिया मेरे को, मिट्टी दी, मैं रहस्य नहीं समझा। माँ ने कहा, बेटा गुरु ने मिट्टी दी, तू महीपति बनेगा, तो राजा बनेगा। लीद दी है, तेरे बस्तल में बहुत सारे घोड़े होंगे और दुश्मनों से घिर जाएगा, तो गुरु की कृपा घोड़े के द्वारा भी तेरी मदद करेगी, घोड़ियों के द्वारा भी तेरी सहायता करेगी। और कभी कभार राज के दलदल में, भोग वासना के दलदल में फंसा हुआ जीव अहंकार से कुछ का कुछ सोचने लगता है। ऐसे तेरा मन भी इस दलदल में कभी अहंकारी हो जाएगा, तो तेरे अहंकार मिटाने की जिम्मेदारी भी गुरु ने ले ली नारियल देकर। शिवाजी महीपति तो हुए, और सताने वाले जुल्मियों के साथ, फिर चाहे अफजल खान हो चाहे कोई खान हो, कई खानों से भिड़े, घिर गए। मैंने सुना है कि शिवाजी की घोड़ी किल्ला कूदी थी। शिवाजी की घोड़ी किल्ला कूद गई, अभी की घोड़ियां कहां मर गई। शिवाजी की घोड़ी किल्ला नहीं कूदी, समर्थ रामदास की कृपा किल्ला कूदवाई घोड़ी को। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। समर्थ की कृपा ऐसी शिवाजी पर। शिवाजी एक बार दुष्काल राहत काम भी हो जाए और कुछ बन भी जाए, कहीं गढ़ बनवा रहे थे, हजारों मजदूर लगे थे, शिल्पी लगे थे, कारीगर लगे थे। शिवाजी के मन में आया, अगर ये नहीं बनवाता तो इन बेचारों की रोजी रोटी का क्या होता, कितने लोगों को गुजारा दे रहा हूं। ऐसा उनके मन में जरा सा स्फुरा। गुरु ने दीक्षा के समय नारियल दे रखा था। गुरु के चित्त में आया कि शिष्य कहीं फिसल न जाए। दयालु गुरु समर्थ रामदास पहुंचे वहां। शिवोबा तो सत शिष्यों में से थे। गुरु को प्रणाम किया, गुरुदेव आज्ञा कर ये चट्टान तोड़वाओ। शिवाजी के इशारे से लग गए मजदूर, धां 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 धां। बड़ी चट्टान शिला के 2 टुकड़े हुए। उसमें थोड़ा सा जगह थी, वहां पानी था अंदर। उस पानी में से मेढक निकला और मेढक के मुंह में खोराक। समर्थ कहते हैं, इसको भी तुम गुरुजी पहुंचाता है ना, तुम ही दिला, तुमने दिया इसको। शिवाजी का जो अहंकार थोड़ा सा स्फुरित हो रहा था, नाबूद हो गया, समर्थ के चरणों में पड़ा। शिवाजी दुश्मनों के साथ सरदार भिड़ते और विजय पताका फहराकर आते। मैंने सुना है कि उनके फौजी दुश्मन पर विजय पाकर डोली में दुश्मन के यहाँ की कोई सुंदरी, कोई ललना को ले आए, आपके लिए हम तोहफा लाए हैं। जैसे और राजा शत्रु राजा की कन्या अथवा सुंदरियों को अपने घर में रख लेते हैं तोहफा समझकर, अथवा तो विलासिता के लिए, उन सरदारों ने समझा कि शिवाजी भी तो सम्राट है, सम्राट के लिए, उपभोग के लिए ये तोहफा ले जाए। धन्य है शिवा की माँ जीजाईबाई को, और धन्य है शिवा की समझ को। शिवाजी ने देखा कि इस डोली में कौन है, बेगम है, रूप लावण्य अति सुंदरी और राजकन्या है, आपके उपभोग के लिए लाए, बहुत सुंदर है। शिवाजी कहते हैं, मुझे सुंदर होना होगा तो दोबारा ऐसी सुंदरी के गर्भ से जन्म लूंगा। अभी तो ये मेरी बहन है, मेरी माँ है, इसको आदर से छोड़ कर आओ।
क्या भारतीय संस्कृति है। राजवी पुरुष में भी साधुताई के गुण, ये सत्संग की बलिहारी है।